भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी भक्तगणों पर लक्ष्मी नारायण एवं शिव जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, पौष पूर्णिमा का दिन आपके जीवन में सकारात्मकता और सुख शांति से भरने का एक खास अवसर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पौष पूर्णिमा की तिथि, महत्व, उससे जुड़े अनुष्ठान और कुछ ऐसे गुप्त रहस्यों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप इस दिन का लाभ उठाना जरूर चाहेंगे। मैं आपको न केवल पौष पूर्णिमा के महत्व एवं अनुष्ठानों के बारे में बताऊंगी, बल्कि यह भी बताऊंगी इस दिन एक खास उपाय से आप अपने जीवन के सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के इन उपाय से चमकेगी फूटी किस्मत, प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी। इसलिए प्रिय भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 144 साल बाद पौष पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग बन रहा है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन माँ आदिशक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी देवी के रूप में अवतार लिया था। इन्हें वनस्पतियों की देवी माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा इस बार सोमवार को पड़ने वाली है, जो बेहद खास है। सोमवार चंद्रदेव का दिन है और चंद्रमा पूर्णिमा तिथि को अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत के जल में सृजन करते हैं और सभी देवी देवता इस दिन त्रिवेणी के संगम में अदृश्य रूप से देवलोक से आकर के स्नान करते हैं। दोस्तों, हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि 144 साल बाद हमें महाकुंभ स्नान का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर्वशास्त्र के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करता है वह दिव्य विमान में बैठकर विहार करने के योग्य हो जाता है। दोस्तों, संगम के पवित्र जल में प्राणदायिनी शक्ति विद्यमान होती है। वहीं पुराणों में कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की भी विशेष स्थिति, चंद्र आदि ग्रहों के माध्यम से अमृत वर्षा कर स्नान आदि करने वालों को निरोगी काया सहित पुण्य लाभ प्रदान करती है। पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मास में स्नान, दान, उपवास व भगवान माधव की पूजा अत्यधिक फलदायी बताई गई है। वहीं स्कंद पुराण में कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा पर स्नान करने से पूरे महीने के पूजा के बराबर फल मिलता है। जो भी भक्त पौष पूर्णिमा का व्रत रखता है, माता लक्ष्मी की पूजा करता है, चंद्र देव को अर्घ्य देता है, तो उनके घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अब आपको बता दें, पौष मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2025 13 जनवरी सुबह 5:03 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 14 जनवरी को प्रातः 3:56 पर होगा। ऐसे में पौष पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा पर व्रत रखने से साधक को चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी की साथ में पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, फल फूल चढ़ाना चाहिए और माता लक्ष्मी जी को लाल फूल, फल, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और चुनरी चढ़ाना चाहिए।
प्रिय भक्तों, वेदों में कहा गया है कि मनुष्य 3 चीज़ों से बना हुआ है, तन, मन और आत्मा। तन की शुद्धि जल से और मन की शुद्धि भक्ति से और आत्मा की शुद्धि तप से होती है। इसलिए इस दिन आप ये ना सोचें कि सिर्फ गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने से तप की शुद्धि होगी और मन की शुद्धि भक्ति करने से होगी और आत्मा की शुद्धि आपको भगवान की तपस्या, व्रत, उपवास करके होगी। इसलिए आप प्रण करिए कि आप तन, मन और आत्मा तीनों से शुद्ध होंगे और भगवान की भक्ति करके परम धाम को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खास उपाय की जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। पौष पूर्णिमा के रात चंद्रोदय की रोशनी में भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें और इसके बाद गरीबों को खीर फल का दान करें। इस उपाय से न केवल आपके जीवन की परेशानियां दूर होगी बल्कि आपकी हर इच्छा भी पूरी होगी। यदि आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ दें। उसके बाद माँ तुलसी से सुख समृद्धि के वृद्धि के लिए कामना करें। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करती हैं। साथ ही तुलसी जी के पास बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करें। इससे माता तुलसी जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और पौष पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन यदि आप नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तर्पण और दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। शाम को पीपल के पास दिया जलाएं। इसके अलावा पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर श्री यंत्र व्यापार, वृद्धि यंत्र और कुबेर यंत्र एकादशी नारियल रखें। वो साबुत अक्षत के ऊपर रखने से लाभ होगा। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय कच्चे दूध में चावल व चीनी मिलाकर ओम ऐं क्लीं सुमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही आर्थिक समस्या खत्म होती है। नमस्कार दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।